So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the weekly analysis session and यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द व्यू फॉर द निफ्टी। हमारा निफ्टी में क्या व्यू है इस हफ्ते एंड आने वाले टाइम में भी क्या व्यू रहेगा ये। तो सबसे पहले आपको निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसको ओपन करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपका जो चार्ट है व्हाट डज इट शो मींस द कैंडल अगर हम देखेंगे ध्यान से द कैंडल इज ओनली व्हाट जस्ट अ बेयरिश और यू कैन से अ बेयरिश डोजी। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजिंग जो किया अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी देखोगे आप तो दिस हैज क्लोज्ड बिलो। तो व्हाट डज इट मीन कि द क्लोजिंग इज डाउन। तो इट मीन्स कि वीकनेस कंटिन्यूज। ओके, वीकनेस कंटिन्यू। ओके, वाई? बिकॉज इट हैज नॉट रिकवर्ड स्टिल इन द बेरिश साइड। तो व्हाट डज इट मीन कि हम इस वीक भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक का लो मोस्ट प्रोबेबली लो ब्रेक कर सकता है। ओके, मीन्स हाईएस्ट चांसेस देयर दैट कि 22,930 विल बी ब्रोकन। अब ये जब ब्रोक होता है या फिर जब ब्रेक होता है देन आगे हमें और डाउनफॉल हो सकता है। मे बी पॉसिबिलिटीज अगर कल गैप डाउन हो तो ये अगेन सेम रेजिस्टेंस की तरह काम है। एंड इफ देयर इज अ गैप डाउन देन यहाँ पे अगर आपको ऊपर के लेवल पे दिखता है देन ये रेजिस्टेंस एज अ फेस करके सेम लेवल। और इफ इट इज ब्रेकिंग तो यहाँ पे सेम इस करंट वीक में अगर ये सपोर्ट जोन आ जाएगा, ठीक है, तो एक ग्रीन डोजी अगर फॉर्मेशन होना है तो ये मार्केट अपसाइड जाएगा। ओके, अनदर थिंग इज दैट कि हम निफ्टी को अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली में जो लिक्विडिटी हंटिंग एरिया है मीन्स व्हाट जो स्टॉप लॉसेस अभी भी पड़े हुए हैं दिस इज द एरिया एंड दिस इज द एरिया फॉर द मंथली टाइम फ्रेम। बट एज पर द चार्ट्स आप ध्यान से देखोगे कि एक बड़ी सी लंबी ट्रेंड लाइन आ रही थी। दैट ट्रेंड लाइन इज व्हाट द मार्केट इज फॉलोइंग। यहाँ पे ये था, ठीक है। नाउ द मार्केट हैज ब्रोकन डाउन दिस मंथ हमें ब्रेक डाउन मिला है इस कैंडल का विच इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर द मार्केट बिकॉज ये दिस इज वॉज द पुल बैक एरिया, दिस वॉज द पुल बैक एरिया, दिस वॉज द ऑल्सो द पुल बैक एरिया। नाउ दिस इज नॉट द पुल बैक एंड हेयर द मार्केट हैज broken the trend line। ओके, तो यू हैव टू बी कॉशियस इन दिस सेम मंथ बिकॉज हमें निफ्टी में एंड बैंक सॉरी निफ्टी में भी सेम रूल अप्लाई करना है दिस विच। एंड इफ एक्सपेक्टिंग कि अगर सेम फॉल कंटिन्यू होता है तो हमें आने वाले टाइम पे 21,700 भी देखने को मिलेगा। रिगार्डिंग एनी मंथ साइडवेज हो जाता है या फिर अपकमिंग कोई अच्छा न्यूज़ आ जाता है या फिर मार्केट यूटर्न लेता है तो बेसिकली अ न्यूज़ बेसिस ड्रिवन मार्केट है अभी ये। ओके, so this is how we have to do the analysis of Nifty। डेली टाइम फ्रेम पे सेम पोजीशन क्या था कि हम बेरिश साइड इसलिए नहीं हो सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पे जो क्लोजिंग अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्लोजिंग वाज व्हाट इट वाज अ बुलिश क्लोजिंग। ओके, मींस 0.5% ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज हुआ था 112 पॉइंट। दैट इज निफ्टी। नाउ इफ कंटिन्यूस की अगर एक डोजी है तो मार्केट फ्लैट भी ओपन होगा तो सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है या फिर हो सके ऊपर का जो गैप है गैप फिल करके देन ये अब डाउन साइड एरिया को आए। ओके, so this is how we have to consider Nifty। Now shifting towards our next that is crude oil। क्रूड ऑयल में अभी आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक बड़े लेवल टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस था। आफ्टर दैट बुलिशनेस कंटिन्यूड मार्केट हैज फॉर्म्ड इनसाइड कैंडल। व्हाट डज इट मीन? अगर ये दो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन है दैट ऑल्सो प्रीवियस कैंडल प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है मीन्स मार्केट इज स्टिल बुलिश। अगर इस वीक भी अगर ये हाई ब्रेक करता है एंड पॉसिबिलिटी होगा कि ये 10,000 को भी ब्रेक करने के लिए जाए। इफ एनी गुड न्यूज़ और यानी वार के लिए अगर कोई ख़राब न्यूज़ है, ओके, बैड न्यूज़ अगर कोई आता है, ओके, इन द वार ईरान एंड इसराइल वार तो कैन बी पॉसिबल क्रूड कैन शूट अप। लेकिन अगर कोई पीस हो जाता है या फिर दैट सीज फायर इज कमिंग इन द मार्केट तो क्रूड यहाँ से सम करेक्शन कैन बी पॉसिबल कि उसको अगेन 6,000 के लेवल्स पे भी जा सकते हैं। ओके, रिगार्डिंग डिपेंड ऑन द न्यूज़ बेसिस ओनली। तो क्रूड को आपको बस न्यूज़ बेसिस पे ही ट्रेड हो रहा है इस समय। तो यू हैव टू जस्ट सी कि प्राइस या फिर डेली कैंडल फॉर्मेशन क्या हो रहा है। ओके, तो जो लास्ट कैंडल था एक ग्रीन कैंडल बना था तो व्हाट डज इट मीन दैट इट वाज अ बुलिश कैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है
दैट ट्रेंड लाइन इज लाइक दिस ओनली। हमेशा मार्केट इस ट्रेंड लाइन की एरिया को फॉलो कर रहा है, इस तरह का एरिया। ओके, सो दिस वाज द एरिया विच हैज़ बीन क्लोजिंग अबव, एंड इस लेवल के ऊपर भी क्लोज हुआ बिकॉज ये लेवल था जो कि मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था बिफोर 1 2 3 4 5। आफ्टर 5 days इट हैज़ क्लोज अपसाइड। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल में जो फंक्शन है या फिर जो भी आने वाले टाइम में अगर व्यू रखना है तो आपको बाय एंड डिप का रहेगा। ओके, बाय एंड डिप इन क्रूड ऑयल। नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक थोड़ा सा साइडवेज कमोडिटी बन गया है, ठीक है। साइडवेज क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस नेचुरल गैस का चार्ट है, दिस इज ऑल्सो साइडवेज एज पर द इंडियन चार्ट्स। अगर हम इंडियन नेचुरल गैस को भी देखेंगे तो भी इस तरह से साइडवेज ही है। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्लोज हुआ, दैट इज बेरिश, डजेंट मैटर। बट आपको क्या मैटर करता है कि लास्ट वीक की क्लोजिंग क्या है। लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है थोड़ी सी बेरिश हुई है। तो जो बेरिश क्लोजिंग हुई है, पॉसिबिलिटीज़ है हमें एक बार फिर से अपसाइड देखने को अगर मिलता है, एक पुल बैक एरिया में आता है, देन उस पुल बैक एरिया में आपको फिर से वहाँ पे बाय सेल ऑन राइस का करना है बिकॉज द नेचुरल गैस इज स्टिल इन दी सेल ऑन राइस। ओके, तो अगर ऊपर 300 के लेवल्स पे आया तो अगेन कैन बी अ पॉसिबल कि वहाँ से एक शॉर्ट लगे एंड देन 297 एंड 300, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये लो 285 के नीचे भी अगर निकला तो आपको एक न्यू लो मिलेगा दैट इज 270 के नीचे। ओके, इस इन दिस वीक। तो दिस वीक अगर आपको ये वीकली कैंडल का परफॉर्मेंस होगा। अगर आप थोड़ा सा मंथली में जाएंगे तो मंथली में जो अभी जो कैंडल फॉर्मेशन है वो इस तरह का बन रहा है। व्हाट डज इट मीन कि जो प्रीवियस कैंडल था बहुत ही ज़्यादा बेरिश था, एंड अभी जो करंट कैंडल फॉर्मेशन है एक सिंपल कैंडल बन रहा है जो कि थोड़ा सा अभी रिकवरी दिखा रहा है। कैन बी पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट ऊपर दिखाए एंड ये अभी सेल ऑफ दिखाए एंड आने वाले टाइम पे ये लो भी कट सकता है मंथली का। अगर ये लो कटा तो मार्केट विल बी फॉलिंग वेरी बैडली एंड हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा। ओके, इन दी नेचुरल गैस दैट इज 229। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन दी नेचुरल गैस। ओके, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर में क्या हुआ मंथली में, सबसे पहले तो आप ये देखो दैट सिल्वर इज अ बेरिश कैंडल फॉर्मेशन इन सिल्वर। अब ये बेरिश कैंडल जो प्रीवियस कैंडल था इट मीन्स क्या कि सिल्वर आने वाले टाइम में और बेरिश हुआ, दैट इज ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। ना वीकली में शिफ्ट करते हैं, वीकली में क्या क्लोज होंगी, अगेन अ बेरिश कैंडल। इस मीन्स कि हमें एक पॉसिबिलिटी है कि और भी डाउन साइड हमें प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। ना वीकली में अगर आप ध्यान से देखोगे जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप होगा या फिर प्रीवियस उसके वीक, इस वीक का भी जो लो है 2,14,000, इसका भी अगर लो ब्रेक करता है देन आपको नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो है आपका 2,09,000 एंड आफ्टर दैट 1,94,000। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी हेयर। अगर मान लो सिल्वर थोड़े से ऊपर के रेंज पे आता है 2,30,000 एंड नियर अबाउट, देन वहाँ से अगेन एक शॉर्ट पड़ सकता है, देयर इज अगेन अ सेल ऑन राइज मार्केट इन सिल्वर फ्यूचर्स। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे सिल्वर के चार्ट्स को देखोगे तो जो क्लोजिंग हुई है दैट इज अ बेरिश क्लोजिंग बिकॉज मार्केट वाज नॉट एबल टू सस्टेन अप साइड, एंड यहाँ पे हमें क्लोजिंग इस मेजर बॉटम एरिया पे हो रहा है, दैट इज ऑल्सो बेरिश क्लोजिंग। ओके, माइनस में क्लोज हुआ, इट शोज कि मार्केट पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी फॉल हो सकता है एंड कैन बी पॉसिबल अगर मंडे को गैप डाउन होने को मिले तो हमें 10-12 हज़ार का गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है सिल्वर में। एंड फॉर यू गैस नॉलेज, हमने जो प्रीमियम ग्रुप में था 2,60,000 पे शॉर्ट करके बैठे थे, दैट इज ऑन दी सिल्वर। एंड 2,60,000 से जो सिल्वर शॉर्ट था एंड यू कैन सी हमारा जो टारगेट है ये बॉटम था, नाउ इट हैज़ बीन ब्रोकन। अगर हम अभी जाएंगे तो नेक्स्ट वीक के 2,09,000 एंड आफ्टर दैट 1,94,000 के लिए टारगेट करेंगे। ओके, दिस वॉज दी आवर सिल्वर व्यू। अब गोल्ड में आते हैं तो गोल्ड में जो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप कि अभी इसका जो मेजर बॉटम एरिया था ये ब्रेक नहीं हुआ। इट मीन्स क्या कि अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी बची है। अगर गोल्ड इस साइडवेज जोन के बाद अगर ये फॉल जो दे रहा है अगर कंटिन्यू हो रहा है एंड एज पर दी चार्ट अगर मार्केट एक पुल बैक लिया एंड अगेन आपको बेरिश क्लोजिंग मिली, देन वहाँ पे आप एक शॉर्ट करना
दैट शॉट में आपको अच्छे से बैठना है यहाँ पे और इस टारगेट का वेट करना. दैट इज व्हाट आवर this level. Okay, 1,36,000. So this is how we have to trade in this upcoming week, and hopefully ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा. ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.